हेलो एवरीवन। ललित इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पटना शैली है, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहता है। पटना कलम शैली पर बहुविकल्पी प्रश्न जो रहते हैं उन्हीं से पूरा टॉपिक उठाया हुआ है। पटना कलम चित्रकला शैली का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में हो जाएगा। 19वीं 27वीं इसका चरमोत्कर्ष रहता है। पटना कलम किस प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली की एक शाखा है? इसका राइट आंसर मुगल शैली हो जाएगा। मुगल शैली। पटना कलम की स्थापना करने वाले कलाकार मूल रूप से कहाँ से पटना आए थे? दिल्ली, आगरा, मुर्शिदाबाद, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। और पटना शैली जो है, पटना शैली का आरंभिक केंद्र भी मुर्शिदाबाद रहता है। अपने चरमोत्कर्ष या उत्कर्ष काल में पटना कलम के मुख्य संरक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। ऑप्शन 3। पटना कलम शैली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका नाम जो रहता है अन्य कंपनी शैली, या पुरुषों की शैली भी कहते हैं। पुरुषों की शैली भी इसे कहते हैं, पुरुषों की शैली। पटना कलम में पुरुष आकृतियों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंखें, पतली भौहें, लंबी और नुकीली नाक, गोल चेहरा। गोल चेहरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। गोल चेहरा, क्योंकि अंडाकार चेहरे बने हुए थे। गोल चेहरा। पटना कलम के पतन का मुख्य कारण क्या था? कलाकारों का पलायन, रंगों की कमी, फोटोग्राफी का आविष्कार, मुगल साम्राज्य का पतन। आप लोग इसका बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोटोग्राफी का आविष्कार। देखिएगा, पटना कलम के चित्र मुख्य आकृति पर केंद्र मुख्य आकृति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें अक्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सादी या बिना विवरण वाली पृष्ठभूमि। ऑप्शन ग हो जाएगा इसका। कजली स्याही शब्द पटना कलम के किस पहलू से जुड़ा है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएं क्या रहेगा। चित्र बनाने की एक विशिष्ट शैली।
राइट आंसर खा हो जाएगा। पटना कलम के प्रसिद्ध कलाकार हुलास लाल क्या चित्रित करने के लिए जाने जाते थे? इसका राइट आंसर त्योहार और समारोह हो जाएगा। पटना कलम के लिए रंग किन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते थे? इसका राइट आंसर पौधे, खनिजों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते थे। पटना कलम शैली मुगल तकनीकों और किसका विवरण है? तो इसका राइट आंसर यूरोपीय ब्रिटिश यथार्थवाद। पटना कलम के चित्र मुख्य रूप से कहाँ बेचे जाते थे? स्थानीय बाजारों और यूरोपीय निवासियों को बेचे जाते थे। पटना कलम चित्रों का मुख्य विषय क्या था? आम लोगों का दैनिक जीवन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय आमतौर पर पटना कलम में चित्रित नहीं किया जाता? शाही दरबार का यहाँ पर चित्रण नहीं हुआ है, बाकी बढ़ई और लोहार और बढ़ई मछली बेचने वाले त्योहार और समारोह का हुआ है। पटना कलम की एक प्रमुख विशेषता बिना किसी पारंपरिक रेखांकन के सीधे ब्रश से चित्र बनाना थी। इस शैली को क्या कहा जाता है? इसको जो है कजली स्याही कहा जाता है। कजली स्याही सॉरी कजली स्याही कहा जाता है। कजली स्याही पटना कलम के लघु चित्रों के लिए कागज के अलावा और किस सामग्री का अक्सर उपयोग किया जाता था? हाथी दांत, अभ्रक माइका या अभ्रक का जो पात्र होते थे उनको उपयोग किए जाते थे। पटना कलम के कलाकार किन कूचियों ब्रश का उपयोग करते थे? वे अक्सर किससे बनी होती थी? तो वो जो है गिलहरी के बाल, ऊंट के बाल की बनी होती थी। पटना कलम के अग्रदूतों में से एक किसे माना जाता है? अग्रदूत की बात हो रही है तो यहाँ पर आपके सेवक राम हो जाएंगे। बाकी सभी जो है पटना से लिख कलाकार रहते हैं। पटना कलम शैली का अंतिम महान चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा को। पटना कलम की रंग योजना को आमतौर पर कैसा बताया गया है? इसका राइट आंसर गहरा और शांत हो जाएगा। पटना कलम के चित्र आमतौर पर किस आकार के होते थे? तो जो होते थे ये लघु मिनिएचर आकार के होते थे। मिनिएचर आकार के लघु होते थे। पटना कलम के कलाकार मुख्य रूप से कौन थे? पुरुष थे, इसीलिए इसे पुरुषों की शैली कहते हैं। इस चित्रकला शैली का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? पटना था। कलाकारों का पटना में प्रवास किस स्थान पर संरक्षण में गिरावट का परिणाम था? मुर्शिदाबाद
और दिल्ली। अभ्रक, जिस पर चित्रकारी की जाती थी, के लिए स्थानीय शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा। मुगल कला की तुलना में पटना कलम अधिक अधिक क्या थी? यथार्थवादी और धर्मनिरपेक्ष थी। 1949 ईस्वी में किस कलाकार की मृत्यु को अक्सर इस परंपरा के अंत के रूप में देखा जाता है? राइट आंसर इसका ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। इसके बाद देखिए, पटना कलम में छायांकन तकनीक का उद्देश्य क्या था? चित्र को सपाट दिखाना, एक त्रिआयामी 3D प्रभाव पैदा करना, रंगों को चमकीला बनाना, केवल रूपरेखा को उजागर करना। राइट आंसर क्या होगा? एक त्रिआयामी 3D प्रभाव पैदा करना राइट आंसर हो जाएगा। पटना कलम चित्रों के लिए प्राथमिक माध्यम क्या था? कागज पर जल रंग, वाटर कलर। यह शैली मुख्य रूप से किन शताब्दियों के दौरान फली फूली? 18वीं से 19वीं शताब्दी। निम्नलिखित में से कौन सी पटना कलम की एक विशेषता है? प्रकाश और छाया पर जोर। प्रकाश और छाया पर जोर, ये इसकी विशेषता रहती है। इस शैली के कलाकार किस रूप में गठित थे? पारिवारिक और कार्यशालाओं में। राइट आंसर। पटना कलम के विषयों पर मुख्य प्रभाव किसका था? ब्रिटिश संरक्षकों की मांग का। इसके बाद देखिएगा, महीन ब्रश बनाने के लिए आमतौर पर किस जानवर के बालों का प्रयोग किया जाता है? महीन ब्रश बनाने के लिए आमतौर पर किस जानवर के बालों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर गिलहरी हो जाएगा। गिलहरी की बालों की बनी ब्रश सबसे महीन ब्रश होती है। चित्रों को अक्सर शर्ट या एल्बम में बनाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है फिरका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। पटना कलम के संदर्भ में फिरका क्या है? एक ही विषय पर चित्रों का सेट। मुगल शैली के विपरीत पटना कलम के कलाकारों ने शायद ही कभी किसका चित्रण किया? इसका राइट आंसर पौराणिक दृश्य हो जाएगा। पटना कलम के कलाकारों की वंशावली की मुगल सम्राट के दरबार तक जाती है। इसका राइट आंसर जहांगीर और शाहजहां हो जाएंगे। यह शैली अपनी सटीक और नाजुक के लिए जानी जाती है।
तो इसका राइट आंसर रेखाओं हो जाएगा। पटना कलम शैली में एक उल्लेखनीय महिला कलाकार कौन थी? हालांकि वे दुर्लभ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षो बीबी। दक्षो बीबी। चित्र अक्सर किन व्यवसायों को दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर लोहार धोबी विक्रेता हो जाएगा। अधिकांश पटना कलम कलाकारों की आर्थिक स्थिति क्या थी? वे कारीगर थे, दरबारी चित्रकार नहीं। वे कारीगर थे, दरबारी चित्रकार नहीं। यूरोपीय प्रभाव सबसे अधिक किसमें दिखाई देता है? परिप्रेक्ष्य और छायांकन के उपयोग में। यह परंपरा कैसे आगे बढ़ी? पिता से पुत्र को पटना संग्रहालय में किसका एक महत्वपूर्ण संग्रह है? पटना कलम के चित्रों का जो है संग्रह रहता है। पटना कलम को एक शैली माना जाता है। शंकर या इंडो यूरोपियन शैली। कलाकारों के मुर्शिदाबाद से पटना प्रवास का प्राथमिक कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन, धार्मिक उत्पीड़न, आर्थिक अवसर और ब्रिटिश उपस्थिति, नवाब का आदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक अवसर और ब्रिटिश उपस्थिति। पटना कलम चित्रों में चेहरे अक्सर किस मुद्रा में दिखाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो रहेगा आपका राइट आंसर 1.5 चश्म या 1.25 चश्म। राइट आंसर इसका रहता है यही। किसके अभाव ने पटना कलम के पतन को तेज कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय अभिजात वर्ग के संरक्षण का अभाव। अगर आपको प्रश्नावली एमसीक्यू अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पर कल।